ट्रंप का दावा, पायलट को भगवान ने बचाया। मुस्तफा खामनेई बेहोश, CIA रिपोर्ट से मचा हड़कंप। इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले, बज रही सायरन। यूएस इजराइल हमले में यहूदी प्रार्थना स्थल तबाह। अमेरिका में बवाल, ट्रंप पर इम्पीचमेंट की मांग। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। 6 अप्रैल 2026 को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने ईरान युद्ध के दौरान एक अमेरिकी एयरमैन के बचाव अभियान के बारे में जानकारी दी। ये एयरमैन F-15E फाइटर जेट में तैनात था और हमले के दौरान उसका विमान गिर गया था, लेकिन बाद में उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने इस घटना को धर्म से जोड़ते हुए बात की। हेग्सेथ ने कहा कि पायलट को गुड फ्राइडे के दिन गिराया गया, वो एक दिन छिपा रहा और फिर ईस्टर संडे के दिन उसे बचा लिया गया। उन्होंने इसे जीसस क्राइस्ट की कहानी से जोड़ते हुए कहा कि पायलट दोबारा जीवन पाकर वापस आया। उन्होंने ये भी बताया कि पायलट का पहला मैसेज था गॉड इज गुड। वहीं ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि भगवान अमेरिका का साथ दे रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान चाहता है कि लोगों की सुरक्षा हो और वो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। ट्रंप ने ईस्टर को इस सैन्य सफलता से भी जोड़ा। हालांकि इस तरह की धार्मिक भाषा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कई आलोचकों का कहना है कि इससे युद्ध को धार्मिक रंग दिया जा रहा है और ये ईसाई बनाम मुस्लिम जैसा माहौल बना सकता है। संयुक्त राष्ट्र समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई गई है। वहीं मुस्तफा खामनेई को लेकर हाल ही में एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि उनकी तबीयत खराब है और वे अचेत अवस्था में है। ये रिपोर्ट CIA के हवाले से ब्रिटिश मीडिया में आई है। बताया जा रहा है कि वे ईरान के कोम शहर में रह रहे हैं। ये खबर ऐसे समय में आई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमलों की धमकी दी है, जिसमें ऊर्जा ठिकानों, पुलों और सड़कों को निशाना बनाने की बात कही गई है। हालांकि पश्चिम मीडिया में इससे पहले भी मुस्तफा खामनेई को लेकर कई विवादित और अपुष्ट खबरें सामने आ चुकी हैं, इसीलिए इन दावों की सच्चाई पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ऐसी खबरों का मकसद ईरान के अंदर भ्रम फैलाना हो सकता है। वहीं ट्रंप के हालिया बयान से भी संकेत मिलता है कि वे ईरान में लोगों को सरकार के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। एक अन्य दावा ये भी है कि अमेरिका मुस्तफा की लोकेशन जानने की कोशिश कर रहा है। अगर वे इन खबरों का जवाब देते हैं तो उनकी लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। वहीं पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। ईरान और तथाकथित रेजिस्टेंस एक्सिस ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ व्यापक सैन्य कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। सीरिया के हसाका प्रांत स्थित कसरक बेस पर सुसाइड ड्रोन हमला भी शामिल बताया जा रहा है। वहीं हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के नहरिया इलाके में रॉकेट दागे, जिससे इलाके में धुएं के गुब्बार देखने को मिले। इजराइल के कई शहरों तेल अवीव, इलियट और वादी अरबा में एयर रेड सायरन बजने की खबर है। दावा किया जा रहा है कि ईरानी मिसाइलों ने नेगेव क्षेत्र में इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया। कुछ रिपोर्ट में इजराइल के डिफेंस सिस्टम के हमलों को रोकने में नाकाम रहने और नुकसान होने की बात भी कही जा रही है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। इसी बीच IRGC ने दक्षिणी ईरान में घुसपैठ कर रहे 2 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। साथ ही केशम आइलैंड के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को भी गिराए जाने की बात कही जा रही है। कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले के कारण 15 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। वहीं इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र और एरबिल में भी अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों से नुकसान की सूचना है। यमन की सेना ने भी IRGC और रेजिस्टेंस फोर्स के साथ मिलकर इजरायली ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। 6 अप्रैल को सच्चा वादा 4 नामक ऑपरेशन के तहत इन हमलों को अंजाम दिए जाने की बात कही गई। इसके अलावा सऊदी अरब के जुबैल क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले और आग लगने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच हॉर्मुज जलजमरू मध्य के ईरान द्वारा लगाए गए नए नियमों से वैश्विक सप्लाई चेन पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर यूएस इजराइल के हमलों से ईरान में भारी मानवीय, आर्थिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है।
युद्ध के 38वें दिन राजधानी तेहरान में एक रिहायशी इमारत पर हमला किया गया। हमले के बाद ईरान रेड क्रिसेंट सोसाइटी की टीमें मौके पर पहुंची और मलबे में फंसे लोगों को बचाने का काम शुरू किया। रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 310 छात्र और शिक्षकों की मौत हो चुकी है, जबकि 750 से ज्यादा स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। मिनाब स्कूल से जुड़े एक छात्र मोहम्मद ताहा जाफरी का शव करीब 30 दिन बाद मिला, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। हमलों में तेहरान के सेंट्रल इलाके में एक यहूदी प्रार्थना स्थल रफीनिया सिनेगॉग के तबाह होने की भी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार सुबह के हमलों में ये सिनेगॉग पूरी तरह ध्वस्त हो गया, जहां हिब्रू भाषा की किताबें मलबे में बिखरी हुई मिली। ये सिनेगॉग खोरासान प्रांत के यहूदियों के लिए इकट्ठा होने और त्योहार मनाने का एक महत्वपूर्ण स्थान था। ईरान में यहूदी समुदाय आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक है, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद इसकी संख्या बहुत कम हो गई है। हजारों यहूदी देश छोड़ चुके हैं, अब कुछ हजार ही बचे हुए हैं। इसके साथ ही यूनिवर्सिटीज पर हमलों को लेकर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे आधुनिक इतिहास की अभूतपूर्व बर्बरता बताया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमलों को वॉर क्राइम करार दिया है। उनका कहना है कि ऐसे हमले देश की तकनीकी प्रगति को नहीं रोक सकते। वहीं विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक प्रमुख तकनीक संस्थान पर हमले की निंदा की है। इस बीच इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पर हमलों के बाद वहां की सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर चिंता बढ़ गई है। तेहरान के ताजरिश इलाके में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और सेना के समर्थन में प्रदर्शन किया। वहीं ईसाई समुदाय के लोग सेंट सर्किस कैथेड्रल में ईस्टर प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए। इन सब के बीच मानवीय पहल भी देखने को मिली, जहां वॉलंटियर्स ने राहत कार्य में जुटे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की। वहीं इस युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक प्रभाव भी गंभीर होते जा रहे हैं। IMF के हेड ने कहा कि ईरान पर US इजराइल युद्ध से महंगाई बढ़ेगी, ग्लोबल ग्रोथ धीमी होगी और हम बहुत ज्यादा अनिश्चितता वाली दुनिया में हैं। फ्यूल संकट के कारण नेपाल ने वीकेंड को 2 दिन तक बढ़ा दिया है। इटली के लोग US इजराइल के गैर कानूनी युद्ध का विरोध कर रहे हैं, जबकि पेरिस में प्रेस टीवी ने ईरान समर्थन रैली की रिपोर्ट की। UN में US एम्बेसडर माइक वाल्ट्ज को डेलीगेट्स ने बू किया जब उन्होंने ट्रंप की शांति स्थापना का जिक्र किया। कांग्रेस सदस्य इल्हान उमर ने ट्रंप को पागल बताया और 25वें संशोधन व इम्पीचमेंट की मांग की। कांग्रेस सदस्य यास्मीन अंसारी ने युद्ध सचिव पीट हेक्सेथ के खिलाफ इम्पीचमेंट आर्टिकल्स लाने की घोषणा की और ट्रंप प्रशासन पर गैर कानूनी युद्ध व युद्ध अपराधों का आरोप लगाया। ईरान ने UN से कार्रवाई की अपील की, जबकि ट्रंप ने ईरान में आतंकवादियों को हथियार देने की बात मानी। ईरान की सेना ने ट्रंप की भ्रमित धमकियों को पश्चिम एशिया में अमेरिका की बेइज्जती की भरपाई न करने वाला बताया। खत्म अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप की असभ्य बयानबाजी क्षेत्र में अमेरिका का अपमान बढ़ा रही है। क्रेमलिन ने कहा कि US इजराइल हमले ने पूरे इलाके में आग लगा दी है। IRGC एरोस्पेस चीफ ने कहा कि सिर्फ ईरान ही पूरे इलाके को अपनी चपेट में लेने वाली आग की लपटों को रोक सकता है। वहीं गाजा यूनियनों ने कर्मचारियों के अधिकारों के लिए टेक्नोक्रेटिक कमेटी को सशक्त बनाने की मांग की है। खैर, अब ये युद्ध जिस स्थिति में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और लगातार ट्रंप जिस तरह से ईरान को धमकियां दे रहे हैं, ऐसे में आप सभी को क्या लगता है कि ये युद्ध कब तक शांत हो पाएगा और कब तक नहीं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।